हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और आप सभी स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी की हुई है अपने एग्जाम के लिए और अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के लिए, या फिर आपके एग्जाम्स हो। आप इन सब की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और न्यू अपडेट के बारे में। इग्नू से न्यू अपडेट्स लगातार आते जा रहे हैं। जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो मैं आप सभी लोगों को देते रही। इग्नू से एक लेटेस्ट अपडेट और आया है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो आपको वीडियोस बनाने होते थे, पहले वीडियोस का सिस्टम क्या होता था कि आपको जो वीडियोस बनाने हैं, आपने जो वीडियोस बनाए हैं, आप स्कूल के अंदर जाते हो, 30 दिन की आपको ट्रेनिंग करनी होती है। उन 30 दिन की ट्रेनिंग के दौरान आपको वीडियोस भी बनाने होते थे और उनके कुछ पिक्चर्स भी आपको क्लिक करनी होती थी। लेकिन जो इग्नू से जो न्यू अपडेट आया है उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या है, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे। तो इसी तरीके से न्यू अपडेट्स लेने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स लगातार मिलते रहें। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे कोर्स परचेज किया है वो वीडियोस को देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते हो आप लोग वीडियोस? मैं आप ही लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ। मैंने क्यों बनाया है वीडियो? आप ही लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप ही लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाती हूँ। मैं अपने लिए तो नहीं बनाती हूँ। मुझे तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पता है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियोस लेकर आती हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियोस को देखना होगा। वीडियोस को देखोगे कैसे? आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप लोग वीडियोस को नहीं देख पाओगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसी के साथ में आपको बेल आइकन को प्रेस भी करना है, जिससे कि आपको जो भी चेंजेस होते हैं, इग्नू के अंदर कौन से चेंजेस हो रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है। हमसे काफी सारे स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया हुआ है। उन स्टूडेंट्स को अब मुझे नहीं पता है कि वो कौन कौन से स्टूडेंट्स है, तो मैं एक एक को मैसेज करने तो नहीं जाऊंगी कि आपने हमसे कोर्स लिया है, उसके अंदर ये चेंजेस हुए हैं तो आप ये पीडीएफ और ले लो, है ना। तो जरूरत आपको है, आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर जो चेंजेस हुए हैं मैं उनकी अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको जो भी इग्नू से न्यू अपडेट आते हैं वो दूं, और आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट या फिर आपके एग्जाम की तैयारी के अंदर आपकी कोई भी परेशानी ना आए, और इसी के साथ में आपके जो भी प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट ना हो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे इग्नू के अंदर स्टूडेंट्स भर चुके हैं। तो अब जो भी छोटी मोटी जो भी कमियां होंगी उनकी वजह से आपके प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि आपको कोई भी कमी नहीं छोड़नी है कि आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाए, है ना। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर अपडेट देती रहूं। मैंने नेक्स्ट वीडियो डाला हुआ है कि इग्नू ने आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीडीएफ ले रखी है, कोर्स ले रखा है, उनको मालूम ही नहीं है कि चेंजेस क्या हुए हैं, क्या करना है प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक छोटा सा चेंजेस किया गया है इग्नू के द्वारा। चेंजेस क्या है? आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 3 फेज के अंदर आपका प्रोजेक्ट बनाना होता था। 3 चरण के अंदर आपका प्रोजेक्ट बनता है। फेज 1, फेज 2 और फेज 3, इस तरीके से 3 चरण आपके बनते हैं। तो पहले फेज के अंदर आपको कोई भी वीडियो नहीं बनाना होता है, सिर्फ उसके अंदर आपको अवलोकन करना होता है। जो भी आप स्कूल के अंदर जाते हो ट्रेनिंग करने, उस स्कूल के जो भी टीचर्स होंगे उनका आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो इस ऑब्जर्वेशन का आपको कोई भी वीडियो नहीं बनाना होता है। मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका पहला जो चरण है उसके अंदर आपको कोई भी वीडियो नहीं बनाना है। अब दूसरा जो चरण है उसके अंदर 10 दिन की आपको 10 एक्टिविटीज करनी होती है। मतलब 10 दिन के अंदर आपको पर डे एक एक्टिविटी करनी होती है। अगले 10 दिन में आपको एक दिन में दो दो एक्टिविटीज करनी है, और पहले भी यही होता था। तो इसका मतलब आपके फेज 1 और फेज 2 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। इसके अलावा जो आपका तीसरा चरण है, फेज 3 है, उसके अंदर आपको एक हफ्ते के 5 दिन, मतलब सैटरडे संडे को छोड़कर 5 दिन के दिनचर्या का आपको रिपोर्ट लिखनी होती थी। तो पहले हमें एक दिन के अंदर 3 एक्टिविटी करनी होती थी। तो इस तरीके से 3 पंजे 15, तो हमारी 15 एक्टिविटीज होती थी। लेकिन अब जो चेंजेस हुआ है, इस चेंजेस के अंदर एक छोटा सा चेंजेस किया गया है। वो चेंजेस क्या है कि आपको पहले 3 एक्टिविटी करनी होती थी, अब आपको एक दिन के अंदर 4 एक्टिविटी करनी है। मतलब आपकी टोटल 5 into 4 इक्वल टू
20, इस तरीके से आपको 20 एक्टिविटी करनी है 5 डेज के अंदर। पर डे आपको 4 एक्टिविटी करनी है। तो क्या चेंजेस हुआ आपके? तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका एक छोटा सा चेंजेस किया गया है। पहले आपको 3 एक्टिविटी करनी होती थी पर डे 5 डेज के अंदर, अब आपको 4 एक्टिविटीज करनी है पर डे 5 डेज के अंदर। इसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को सबमिट करवाने का जो एड्रेस है, उसको भी चेंज कर दिया गया है। आपको भेजना तो आपके प्रोजेक्ट को दिल्ली के हेड ऑफिस में ही है, लेकिन जो वहाँ का रूम नंबर है, उसका एड्रेस थोड़ा-सा चेंज हो गया है। मैं यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर दूँगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको अच्छे से नोट कर लेना। उसी एड्रेस पर आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। पहले वाला जो एड्रेस था, उसको आप भूल जाओ, वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नहीं भेजना है। नया जो एड्रेस है, उस एड्रेस पर आपको अपना प्रोजेक्ट भेजना है। स्पीड पोस्ट कर दोगे, 1 से 2 दिन के अंदर आपका प्रोजेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएगा। इसके अलावा आपके जो नेक्स्चर्स हैं, उसके अंदर भी थोड़ा-सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है? आपके इन अनेक्स्चर के अंदर कुछ पेजेस और ऐड किए गए हैं। तो सारे जो अनेक्स्चर हैं, पहले वाले और अभी वाले न्यू अनेक्स्चर, उनको मैं एक पीडीएफ बना दूँगी। आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको उन अनेक्स्चर की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगी। ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं, इनका अपडेट 2 दिन पहले आया था और मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख लें, ताकि आपको अपने प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प हो जाएगी और जो भी चेंजेस हैं, वो आप कर लो और आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट ना हो। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आप पुराने तरीके से ही अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करवा दोगे। आपका प्रोजेक्ट वहाँ पर तो पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास एड्रेस पहले वाला ही है, पुराना वाला, तो वहाँ पर आपका प्रोजेक्ट पहुँच ही नहीं पाएगा और इस वजह से आपका प्रोजेक्ट के नंबर आपको मिलेंगे ही नहीं। आप फिर जो आपका रिजल्ट आएगा, तब आप अपने प्रोजेक्ट के नंबर देखते ही रह जाओगे। इसलिए वीडियोस देखा करो। आप ही लोगों के लिए हम वीडियोस बनाते हैं, ताकि आपको न्यू अपडेट्स पता चलते रहें। इसके अलावा एक न्यू अपडेट और आया है। ये हाल ही में एक नया अपडेट है। क्या अपडेट है, मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो वीडियोस बनाने का तरीका है, पहले क्या होता था कि आपको अब वीडियोस बनाने हैं, 45 वीडियोस बनाने होते थे, अब आपको टोटल 50 वीडियोस बनाने हैं, क्योंकि आपके 5 एक्टिविटीज और ऐड की गई हैं, तो टोटल मिलाकर आपकी 50 एक्टिविटीज हो जाती हैं। इन 50 एक्टिविटीज के आपको 50 वीडियोस भी बनाने हैं और इन वीडियोस को बनाने के बाद में आपको जो वीडियोस हैं, उनको एक पेन ड्राइव के अंदर डालना है। पेन ड्राइव के अंदर डालोगे सारे वीडियोस को और फिर उनको आपका जो प्रोजेक्ट है, उसके साथ में चिपका देना है, अटैच कर देना। आपका जो पेन ड्राइव है, उसको भी एक छोटे से लिफाफे में डाल देना। उसके ऊपर अपना नाम लिखना है, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर ज़रूर डालना है, ताकि अगर आपका जो पेन ड्राइव है, उसका लिफाफा अगर मान लो निकल कर कहीं पर गिर गया है, उसी ऑफिस के अंदर, तो वो लोग आपके नाम से और आपके एनरोलमेंट नंबर से पता लगा सकें कि ये आपका पेन ड्राइव है। इसलिए पहले आपको यूट्यूब चैनल बनाना होता था, उस चैनल पर आपको अपने वीडियोस बनाने होते थे और फिर उन वीडियोस को अपलोड करने के बाद में उनके लिंक आपको लिखने होते थे, एक पेज पर आपको लिखने होते थे। उन लिंक्स के पेज को आपको अपने प्रोजेक्ट के साथ में अटैच करके फिर आपको अपने प्रोजेक्ट को भेजना होता था। लेकिन अब जो नया चेंजेस आया है, उसके अंदर आप जो भी वीडियोस बनाओगे, उन वीडियोस को आपको एक पेन ड्राइव के अंदर डालना है। पेन ड्राइव के अंदर डालकर उसको एक छोटे लिफाफे में डाल देना, उसके ऊपर अपना नाम लिख देना, अपने एनरोलमेंट नंबर डाल देना और फिर उसको अपने जो प्रोजेक्ट है उसके साथ में चिपका देना, ताकि वो इधर-उधर ना हो सके। उसके बाद में आपका जो प्रोजेक्ट है, उसको भी आपको येलो कलर के लिफाफे में डालना है। उस लिफाफे में डालने के बाद में उसको अच्छे से कवर कर दोगे। कवर करने के बाद में आपका जो पेन ड्राइव है, वो आपके प्रोजेक्ट के साथ में ही होना चाहिए। उसको पेन ड्राइव को आपको प्रोजेक्ट के साथ में ही भेजना है। ऐसा नहीं है आपने प्रोजेक्ट कब भेज दिया और पेन ड्राइव कब भेज रहे हो, आपको बाद में याद आया कि हमने पेन ड्राइव तो भेजा ही नहीं और उसको बाद में भेज रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने प्रोजेक्ट के साथ में ही अपने पेन ड्राइव को सेंड करना है। इन सभी चेंजेस को ध्यान में रखकर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तभी आपके प्रोजेक्ट के नंबर अच्छे से मिल पाएँगे, अदरवाइज़ आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। और इसी के साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए 2 वीडियो बनाए हुए हैं, किस पर? आपके एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन्स पर। क्योंकि ये इग्नू से ही अपडेट आया था, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, ये कोई भी अपडेट मैंने आपको अपनी तरफ से नहीं दिया है। जो भी अपडेट्स इग्नू से आते हैं, मैं डायरेक्ट उनको आप तक पहुँचाती हूँ। तो इग्नू से ही ये अपडेट आया था कि आपके जो
एग्जाम्स होंगे उसका पैटर्न चेंज हो गया है कि आपका जो एग्जाम होना था वो पहले थ्योरी के वाले क्वेश्चंस उसके अंदर आते थे, आपको डिटेल से एक क्वेश्चन के बारे में लिखना होता था, जैसे कि आपसे एक 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना होता था। ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे। और अब जो आपके एग्जाम्स होंगे वो आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, मतलब आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। अब रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस करिए, मेरी पूरी बात को सुनिए, क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस ही आएंगे। ये सिर्फ एक अपडेट आया था कि हो सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। सिर्फ ये कहा गया था, इग्नू में एक मीटिंग हुई थी उसके अंदर ही इस बात पर चर्चा हुई थी, सिर्फ ये चर्चा हुई थी। इसके अंदर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर इसके अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो वो अपडेट भी मैं आपको तुरंत दूंगी कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर थ्योरी वाले क्वेश्चन जो पहले पैटर्न आता था वैसा ही होगा, या फिर चेंजेस किया गया है। तो आपको अभी तक ये श्योरिटी नहीं है कि एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस ही आएंगे। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, नोट्स पढ़े हैं, तो आप इन एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको एक बार पूरा शेड्यूल बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको पहले अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके असाइनमेंट ही सबमिट होंगे। उसके बाद में आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट को सबमिट करवा दोगे। सबमिट कब करवाओगे? जब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, आपकी एग्जाम फीस लगेगी 500 रुपए, आपको प्रोजेक्ट की फीस पे करनी है। उस 500 रुपए वाली फीस की जो रिसिप्ट है उसको आपको प्रोजेक्ट के साथ में अटैच करना है, और फिर उसके बाद में ही उसको प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना है। सबमिट कहाँ करवाना है मैंने आपको एड्रेस मेंशन किया हुआ है, उस एड्रेस पर सबमिट करवा दोगे। उसके बाद में आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। आपके जो असाइनमेंट का काम था आपने कंप्लीट कर लिया, आपके जो प्रोजेक्ट का काम था वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ आप पर लोड रहेगा आपके एग्जाम का। बाकी सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, अब आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है। थोड़ा सा पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे मार्क्स? जब आपने हमारे नोट्स पढ़े हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमसे ही नोट्स लो, कहीं से भी नोट्स परचेज करते हो। नोट्स आपके शॉर्ट टर्म में होते हैं और बुक्स आपके बहुत सारा मैटर आपको पढ़ना होता है। तो बुक्स पढ़ने से अच्छा है आप कहीं से भी नोट्स ले लो, उन नोट्स को पढ़ो। नोट्स पढ़ लोगे, आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन भी उससे सॉल्व हो जाएंगे अगर पैटर्न चेंज होता है तो अगर किसी स्टूडेंट्स को कोर्स परचेज करना है, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स चाहिए हो, अगर आपको डीसी कोर्स परचेज करना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर हमने बेस्ट से बेस्ट कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है ताकि आपको अच्छे मार्क्स अचीव हो। तो ओके गाइस, मैं किरण बेनीवाल मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।